तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला टेस्ट सीरीज रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो कल की दी गई वीडियो उम्मीद करता हूं कि जिसने भी देखा होगा उसे पसंद आया होगा और कच्चे प्रश्नों को भी आपने फेस किया होगा। लेकिन थोड़ी सी ढिलवाई आपकी चल रही है वीडियो पे। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये लापरवाही आपके लिए घातक ना हो जाए, यही मैं आपसे बार बार आगाह कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि आपको ही तैयारी करना है, आपको ही टीचर भर्ती में जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? डॉक्टर ज्योतिष जोशी जो नाम है, इनमें से कौन सी पत्रिका के संपादक थे? वो कला दीर्घा के, ललित कला के, समकालीन कला के या कला त्रैमासिक के? ठीक है, तो इसमें से कौन सी कला पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर ज्योतिष जोशी। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न। कमेंट्स की शुरुआत उम्मीद है शुरू हो जानी चाहिए आपकी मेरे उत्तर से पहले। पहले प्रश्न का सही जवाब जो है मित्रों वो हो जाएगा सी, समकालीन कला। ललित कला अकादमी से जारी होता है जो समकालीन कला पत्रिका, उसको डॉक्टर ज्योतिष जोशी ने संपादन किया था, यानी उसके संपादक वही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन का दूसरा नंबर कि रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। रंग प्रसंग, इस पत्रिका के संपादक प्रयाग शुक्ल हैं, मुल्कराज आनंद हैं, सौमित्र मोहन हैं या आनंद कृष्ण हैं? तो डेली की तरह रोजाना रात 8 बजे आपकी टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को लाइक भी देंगे और शेयर करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न जो कह रहा है, रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक के रूप में हम किस कलाकार को इसमें, या किस जो है संपादक के रूप में हम किसे इसमें से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, प्रयाग शुक्ल को। आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या आपका तीसरा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रयाग शुक्ल इनमें से कौन से संपादक मंडल में कार्य कर चुके हैं? प्रयाग शुक्ल जो रंग प्रसंग पत्रिका के संपादक कहे जाते हैं, ऊपर आपने पढ़ा, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से संपादक मंडल में वो कार्य कर चुके हैं? कल्पना में, दिनमान में, नवभारत टाइम में या फिर इन सभी जगहों पे? ठीक है, इनमें से किसी एक जगह पे उन्होंने संपादन का कार्य किया, संपादन मंडल में कार्य किया, या इन तीनों जगह पे किया? ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब है मित्रों यह सभी। कल्पना, दिनमान, नवभारत टाइम, तीनों में उन्होंने संपादन का कार्य किया। कल्पना जो है वो हैदराबाद से आपका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का चौथा नंबर, ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष क्या है? ललित कला अकादमी की पत्रिका का नाम है समकालीन कला, जिसको अभी आपने शुरू में ही पढ़ा कि डॉक्टर ज्योतिष जोशी के द्वारा इसका संपादन किया गया। पूछ रहा है कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? 1980 में या 1982 में, 1985 में या 1988 में? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स, लाइक, शेयर के साथ आगे बढ़ते रहिए। चौथा प्रश्न हमारा जो है उसका सही जवाब है बी, 1982 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और पांचवा प्रश्न कह रहा है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया प्रकाशित होती है। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो प्रकाशित होती है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये एक समाचार पत्रिका है। क्या है? एक समाचार पत्रिका है ये मित्रों, जो हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूं ये बंद भी हो चुकी है। ये होती थी, प्रकाशित होती थी, लेकिन जो है मेरे ख्याल से लगभग 1993 92 या 93 करीब ये बंद हो गई। ठीक है, तो ये एक समाचार पत्रिका है। यहाँ पूछ रहा है कि प्रकाशित होती थी कोलकाता से, गोवा से, मुंबई से या नई दिल्ली से? कहाँ से प्रकाशित होती? तो मित्रों ये प्रकाशित होती थी मुंबई से। कहाँ से प्रकाशित होती थी?
मुंबई से, और पहला प्रकाशन इसका जो हुआ था 3 जनवरी 1980 को मुंबई से हुआ था। अंग्रेजी भाषा की एक समाचार पत्रिका थी ये। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न कह रहा है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के पहले भारतीय संपादक कौन थे। ये जो समाचार पत्रिका है आपकी, जो बम्बई से प्रकाशित होती, जो हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया कि यह बंद भी हो चुकी है, 1992 या 93 के करीब मेरे ख्याल से बंद हुई है ये। लेकिन ये सवाल हमारा ये है कि पहले भारतीय संपादक, उसमें एक पहले भारतीय एक संपादक थे पहले उसमें, वो कौन थे। A.S. रमन थे, प्रीतिश नंदी थे, खुशवंत सिंह थे, या M.B. कामत। इस समाचार पत्रिका के पहले भारतीय संपादक के रूप में किसे जानते हैं। तो मित्रों, इस समाचार पत्रिका के जो पहले भारतीय संपादक थे वो आपके थे A.S. रमन। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि अंतिम कौन थे तो प्रीतिश नंदन, ये जो थे वो अंतिम थे इसके, ठीक है। ये अंतिम थे, वो पहले थे। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, कौन सी शताब्दी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग किया गया था। कौन सी शताब्दी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग किया गया था। 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, या 7वीं शताब्दी में। तो डेली की तरह रोजाना जो आप टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपके टॉप 30 प्रश्न हैं और आपको फाइनल सबमिट अपने टेस्ट में कर लेना है। 7वां प्रश्न है हमारा ये प्रश्न संख्या, ये हमारा 7 है मित्रों मेरे ख्याल से। तो ये 7वां प्रश्न था, ठीक है। ये जो मैंने पूछा है ये हमारा 7वां प्रश्न था और इसका सही जवाब है डी, 7वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक को विकसित किया था। लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक, इसको सबसे पहले किसने विकसित किया था। जेम्स अगस्टस ने, गुटेनबर्ग ने, जे वाल्टर ने, या सुशांत सिंह ने, ठीक है। इसमें से वो कौन सी शख्सियत है जिसने लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक का सबसे पहले विकास किया था। यह है हमारा मित्रों 8वां प्रश्न और इसका सही जवाब है बी, गुटेनबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है जिसका अर्थ होता है। कलमकारी का जो रिलेशन है वो आंध्र प्रदेश से है। पहला सवाल का उत्तर आपके इसमें मिल गया, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है इसमें जो कलमकारी है उसका अर्थ क्या होता है। कलम द्वारा कला का कार्य, कलम द्वारा मूर्ति का कार्य, दोनों ही अर्थ होता है इसका, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कलमकारी का अर्थ जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है उसका सही मायने में अर्थ क्या होता है। तो मित्रों उसका अर्थ होता है कलम के द्वारा कला का कार्य, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, कलमकारी कला में मुख्यतः किस तरह के कथाओं के दृश्य होते हैं। जो कलमकारी कला है आंध्र प्रदेश का, उसमें मुख्यतः मुख्य रूप से जिन कथाओं के दृश्य होते हैं वो किस तरह के कथा होते थे। बौद्ध कथाओं के दृश्य उसमें होते थे, उसमें उस कला में होते हैं, जैन कथाओं के, हिंदू कथाओं के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि कलमकारी कला में मुख्यतः किस तरह के कथाओं के दृश्य होते थे या होते हैं। होते थे कह रहे हैं, होते हैं, ठीक है।
तो मित्रों इसका सही जवाब है सी, हिंदू पौराणिक जो कथाएं होती हैं उनके दृश्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कह रहा है विख्यात पेंटिंग कलाकार रीनी घुमाल का जन्म कहाँ हुआ था। रीनी घुमाल, विख्यात पेंटिंग कलाकार रीनी घुमाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या बंगाल में। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप 11वें प्रश्न पे हैं और 11वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक टेम्पल कितने भागों में बांटा गया। विवेकानंद रॉक टेम्पल पूछ रहा है इस टेम्पल को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में, या फिर आपके 2 भागों में, 3 भागों में, या सिर्फ एक ही भाग है इसका, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यह है आपका प्रश्न संख्या 12 और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका बी, 2 भागों में बांटा गया है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल में इस्तेमाल ग्रेफाइट ग्रीक शब्द ग्रेफिन से बना है। पेंसिल में जो ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है वो ग्रीक शब्द किससे बना है, ग्रेफिन से। तो पूछ रहा है कि ग्रेफिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लिखना, पढ़ना, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। यानी जिस पेंसिल का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है और ग्रेफाइट जो है वो ग्रीक शब्द ग्रेफिन से बना है। तो ग्रेफिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मित्रों ग्रेफिन का जो अर्थ होता है वो होता है लिखना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पेंसिल शब्द लैटिन भाषा के पेंसिलम से बना है जिसका अर्थ होता है, मतलब पेंसिलम का पूछ रहा है अर्थ क्या होता है। यानी पेंसिल जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के पेंसिलम से बना है और पेंसिलम का अर्थ क्या होता है, बड़ी पूंछ, लंबी पूंछ, छोटी पूंछ, या यह सभी। तो आज भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए ताकि आपको कंपटीशन में किसी तरह का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मित्रों छोटी पूंछ। पेंसिलम जो है उसका सही अर्थ होता है छोटी पूंछ। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कलाकार मारियो मिरांडा जाने जाते हैं। मारियो मिरांडा जो है वो फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं, या टाइपोग्राफिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो मारियो मिरांडा जो है वो कौन से कला के रूप में जाने जाते हैं, ये 15वां प्रश्न है हमारा और इसका सही जवाब है मित्रों बी, कार्टूनिस्ट के रूप में। किस रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में। ठीक है, अगला है 16 नंबर, भारत के एक्का यादागिरी राव, क्या नाम है उनका, एक्का यादागिरी राव। ये एक्का यादागिरी राव जो है कौन से रूप में पहचाने जाते हैं। क्या वो एक चित्रकार हैं, या फिर एक फोटोग्राफर हैं, या फिर वो एक ग्राफिक कलाकार हैं, या फिर वो एक मूर्तिकार हैं। मतलब इनमें से कोई एक है एक्का यादागिरी राव भारत के किस तरह के कलाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। तो मित्रों वो पहचाने जाते हैं एक मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि वह आधुनिक कलाकार जो आनंद कुमार स्वामी के एक पुस्तक से बहुत प्रभावित थे।
आनंद कुमार स्वामी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में से एक पुस्तक से काफ़ी प्रभावित हुए थे, इसमें से एक आधुनिक कलाकार, ठीक है। तो वो कलाकार ज्योति भट्ट थे या BN आर्य थे, NS बेंद्रे थे या MF हुसैन, ठीक है। तो आधुनिक कलाकार इनमें से वो कौन है जो आनंद कुमार स्वामी की एक पुस्तक से काफ़ी प्रभावित हुए? मित्रों, वो थे ज्योति भट्ट। कौन थे? ज्योति भट्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। अंजलि इला मेनन ने किस वर्ष अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी? फीमेल कलाकार अंजलि इला मेनन, जो अभी भी कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं और काम कर रही हैं। कौन से वर्ष में उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी? ये हमारा 18वां प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 1950 में या 1955 में, 1956 में या 1958 में? कौन सा वर्ष था वो? तो मित्रों वो था 1958। 1958 में उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है द वर्ल्ड सिटी, क्या लिखा है? द वर्ल्ड सिटी कह रहा है किस आधुनिक कलाकार की बनाई शीर्षक चित्राकृति है? द वर्ल्ड सिटी किस आधुनिक कलाकार की बनाई शीर्षक चित्रकृति है? जयाप्पा स्वामी की, नसरीन मोहम्मदी, अंजलि इला मेनन या अर्पर्डा कौर, ठीक है। तो मित्रों यह है हमारा 19वां प्रश्न, जिसका सही जवाब है अंजलि इला मेनन ने ये शीर्षक चित्रकृति बनाई थी, ठीक है। और ये 2013 में इन्होंने इसको बनाया था और इसी पे उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और ये बनाया था एक, इसको जिस पुरस्कार इन्होंने मिला था, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई है, ये द वर्ल्ड सिटी शीर्षक चित्रकृति, उसी पे इन्हें मिला था, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि BN आर्य का चित्र पी कहाँ में कौन से रस का मर्मिक चित्रण है? ठीक है, BN आर्य यानी बद्रीनाथ आर्य पूरा नाम उनका, ठीक है। तो BN आर्य का एक चित्र है जिसका नाम है पी कहाँ। पूछ रहा है इसमें से इनमें कौन से रस का मर्मिक चित्रण है इस उनके चित्र में, ठीक है। रौद्र रस का, श्रृंगार रस का, करुण रस का या हास्य रस का? कौन से रस का मर्मिक चित्रण है पी कहाँ BN आर्य का बनाया हुआ? तो मित्रों हमारा ये प्रश्न 20वां है और इसका सही जवाब है आपका श्रृंगार रस का। कौन से रस का है इसमें? श्रृंगार रस का इसमें आपको मर्मिक चित्रण देखने को मिलेगा इस चित्र में, ठीक है। इस चित्र में जो है एक डाल पे मोर और उसको एकटक निहारती जो है उसकी प्रेयसी मतलब मोरनी को दिखाया गया है। चलिए 21वां प्रश्न कह रहा है इनमें से बद्रीनाथ आर्य का बनाया रेखांकन चित्र कौन सा है? कौन सा कैसा चित्र है वो? रेखांकन चित्र है BN आर्य का बनाया हुआ, यानी बद्रीनाथ आर्य का बनाया हुआ। उदास शहर, संगति, कल्पना, सांप आपस में गुथे हुए, ये सभी जो चित्र आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी BN आर्य के चित्र हैं सभी, ठीक है। लेकिन इन सभी चित्रों में एक चित्र जो है वो रेखांकन चित्र है।
तो पूछ रहा है वो चित्र कौन सा है इनमें से। तो मित्रों वो है आपका सांप आपस में गुथे हुए, मतलब 4-5 सांप हैं, या कह लिए 3-4, कम से कम 3 या 4 सांप आपस में गुथे हुए आपस में दर्शाए गए हैं रेखांकन के माध्यम से बी एन आर्य के द्वारा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन का 22 नंबर। किसका बनाया कार्टून विज्ञापन कैरेक्टर पहली बार एशियन पेंट के प्रचार में दिखाया गया? पहली बार एशियन पेंट जो अभी भी आता है, एशियन पेंट घरों की दीवारों को करने के लिए एशियन पेंट, ठीक है। तो इनमें से एक कार्टून विज्ञापन कैरेक्टर, यानी उस विज्ञापन में कार्टून कैरेक्टर था, उसको पहली बार एशियन पेंट के प्रचार में दिखाया गया, पहली बार। लेकिन बाद में फिर उस विज्ञापन को जो है अखबारों में दिखाया जाने लगा, लेकिन सबसे पहले एशियन पेंट के प्रचार में दिखाया गया। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? आर.के. लक्ष्मण के द्वारा, मारिया मिरांडा के द्वारा, जय झरोटिया के द्वारा, या अर्पिता सिंह? किसके द्वारा वो कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था जिसका पहली बार एशियन पेंट के प्रचार में इस्तेमाल दिखाया गया? तो मित्रों वो बनाया गया था आर.के. लक्ष्मण के द्वारा, ठीक है। अब सवाल यह है कि वो कार्टून कैरेक्टर कौन सा है, उसका नाम क्या है? अगर ये दिमाग में आता है आपके तो उसका नाम है गट्टू। क्या नाम है? गट्टू। गट्टू वो कार्टून कैरेक्टर था जिसको आर.के. लक्ष्मण साहब ने बनाया था, जिसको पहली बार एशियन पेंट के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, गट्टू कैरेक्टर। अगला प्रश्न 23 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि हनीवा टेराकोटा निम्नलिखित में से कहाँ की कला है? कौन सी? हनीवा टेराकोटा। ये जो टेराकोटा कला है, टेराकोटा का मतलब तो समझ गए आप कि यहाँ पे मिट्टी से इसका आशय बताया जा रहा है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है हनीवा टेराकोटा कला इसमें से कौन से देश की कला है? भारत की, चीन की, जापान की, या अमेरिका की? तो लाइक कर रहे हैं कि नहीं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं, ये आप खुद जानते हैं। और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे वीडियो को लाइव कर देता हूं मैं, पढ़ाए हुए कुछ वीडियो को मैं लाइव कर देता हूं, जिससे उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल भी मैंने लाइव किया था एक वीडियो, कुछ लोगों ने देखा भी, तो उससे रिपीटेड हो जाएगा, मतलब यूँ कह लीजिए कि रिपीट किया जा रहा है उसको लाइव में, और आपको उसके लिए ये तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो हनीवा टेराकोटा निम्नलिखित में से जो है कौन से देश का है? तो मित्रों ये है जापान की। ये जो कला है जापान की कला है, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है जो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हनीवा टेराकोटा कला में हनीवा का अर्थ क्या होता है? हनीवा टेराकोटा जो कला है उसमें जो हनीवा शब्द है, हनीवा, ठीक है, इसका सही मायने में जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मिट्टी का गोला, मिट्टी का चक्र, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बहुत शानदार प्रश्न है। मैं जो प्रश्न देता हूं बस उससे आप लोग से सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, ठीक है। तभी जाके आपको अपने जो भी प्रश्न चाहे जिस तरह के एंगल से भी आएंगे वो क्लियर कर दूंगा मैं। अगर आप बीच बीच में छोड़ के देखते हैं तो फिर बाद में आप पछताएंगे, तो उसकी दोस्त ना चैनल हो सकता है, ना कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी, मिट्टी का गोला या मिट्टी का चक्र होता है हेनिवा टेराकोटा, जो कि जापान की कला है, आपने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है कि बृहद आधुनिक कला कोश, बृहद आधुनिक कला कोश किस कलाकार की लिखी पुस्तक है? किस कलाकार ने लिखा है बृहद आधुनिक कला कोश? पुस्तक का नाम है बृहद आधुनिक कला कोश, ठीक है। मुल्कराज आनंद की, विनोद भारद्वाज की, आनंद कुमार स्वामी की, या डॉक्टर जगदीश गुप्त की? किसने लिखा है? कमेंट्स करते जाइए, ड्रॉप करिए अपने कमेंट्स को और फाइनल सबमिट करिए मेरे उत्तर से पहले, क्योंकि ये है आपका 25वां। 5 प्रश्न के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है विनोद भारद्वाज की लिखी ये पुस्तक है, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है अनाथ बच्चे चित्त प्रसाद द्वारा किस माध्यम में बनाया गया? अनाथ बच्चे ये कलाकार चित्त प्रसाद की बनाई
एक श्रृंखला नहीं है, एक चित्र कह लीजिए है। अनाथ बच्चे चित्त प्रसाद की बनाई एक चित्र है। यहाँ पूछ रहा है हमको वहाँ माध्यम बनाना है, कौन से माध्यम में चित्त प्रसाद ने इसको बनाया है। चित्त प्रसाद का वास्तविक नाम जो है चित्तो प्रसाद है, इनका जन्म जो हुआ था 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में नैहाटी एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो मित्रों, ये जो है अनाथ बच्चे नाम के जिस चित्र को बनाया, उसको माध्यम में उन्होंने बनाया था लिनोकट में। किसमें? लिनोकट माध्यम में। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन का, कह रहा है कि आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मुस्कान? आर्काइक मुस्कान इनमें से किस देश की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? जापान की, चीन की, रोम की या ग्रीस की? ठीक है, आर्काइक मुस्कान कहाँ के देश की मूर्तियों की ये जो है लिए प्रसिद्ध है आर्काइक मुस्कान? तो मित्रों, वो प्रसिद्ध है ग्रीस की। कहाँ के लिए? ग्रीस देश के लिए। और ये जो आर्काइक मुस्कान मूर्तियों का बनना प्रारंभ हुआ था, वो 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। और इस मूर्तियों का जो है मेन जो मकसद जो हुआ दिखाया जाता है, इस तरह का जो मुस्कान होता है वो आदर्श स्वास्थ्य और भलाई का लक्षण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का 28 नंबर। हनीवा टेराकोटा कला के अंतर्गत कौन सी मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूछ रहा है। 3 प्रश्न इस पे दे चुका हूं मैं, और ध्यान से देखिएगा। एक तो पूछा कहाँ का है, दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, और तीसरा आपके सामने है कि हनीवा टेराकोटा कला के अंतर्गत किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये एक जापान की कला है और इसका अर्थ होता है मिट्टी का चक्र या मिट्टी का गोला, जो मैंने पढ़ाया। तीसरा इससे रिलेटेड प्रश्न है, कौन सी मूर्ति बनाई जाती है? मिट्टी के घोड़े, जानवर, सैन्य उपकरणों या यह सभी? मतलब इस तरह के टेराकोटा में किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती है, ये प्रश्न पूछ रहा है 28 नंबर। और इसका सही जवाब है यह सभी। ठीक है, मिट्टी के घोड़े, जानवर, सैन्य उपकरण, इसके अलावा आपके योद्धाओं की मूर्तियां, महिलाएं, परिचारिकों, नर्तक, पक्षी, जानवर, नावों, इन सब की मूर्तियां इस कैटेगरी में बनाई जाती हैं। आगे अगला प्रश्न है 29 नंबर, सेकेंड लास्ट प्रश्न है फाइनल सबमिट से। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है रसगुल्ला किस आधुनिक कलाकार की बनाई पेंटिंग है? पेंटिंग का नाम है रसगुल्ला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये। रसगुल्ला किस आधुनिक कलाकार की बनाई पेंटिंग है? BN आर्य की, चित्त प्रसाद की, तपन दास की या गोपी गजवानी की? ठीक है, रसगुल्ला इस समय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में वो रखा गया है, ये पेंटिंग जिसका नाम है, टाइटल है रसगुल्ला। और इसको बनाया किसने है, ये आपका प्रश्न है। तो मित्रों, इसको बनाया है चित्त प्रसाद ने। किसने बनाया है? चित्त प्रसाद ने इसको बनाया है। अगर आपसे पूछे माध्यम, तो लिनोकट में। किस माध्यम में बनाया इन्होंने? लिनोकट माध्यम में इसको बनाया है, रसगुल्ला नामक पेंटिंग को। ठीक है, और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विभाषी समकालीन दृश्य कला पत्रिका है? ध्यान से देखिएगा, द्विभाषी यानी 2 भाषाओं की समकालीन कला पत्रिका, इसमें से कौन सी पत्रिका है? कला वार्ता, कला प्रयोजन, कला दीर्घा या समकालीन कला? ठीक है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसमें से वह पत्रिका जो द्विभाषी समकालीन कला पत्रिका कही जाती है, मतलब 2 भाषाओं में, समझ रहे हैं ना? द्विभाषी का मतलब 2 भाषाओं में वो कला पत्रिका जो है संपादित होती है। तो वो कौन सी है? पहली जो भाषा उसमें संपादित होती है वो है हिंदी, और दूसरी जो उसमें भाषा इस्तेमाल होती है वो होती है अंग्रेजी। तो 2 भाषा हो गई द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी। कौन सी कला पत्रिका है? तो मित्रों, वो है आपकी, ये जो हमारी कला पत्रिका है उसका नाम है कला दीर्घा।
क्या नाम है? कला दीर्घा, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको पढ़ाया है कि कला दीर्घा जो है वो समकालीन पत्रिका है जो द्विभाषी समकालीन पत्रिका कही गई है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीजिए इंतजार, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।